प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग तीनों आपस में दोबारा से मिले हैं। काफ़ी जगह मैंने कमेंट्स पढ़े, लोगों के ओपिनियन सुने, ट्वीट्स देखे, स्पेशली मैंने कुछ जर्मन्स के। बेसिकली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये कह रहे थे कि चाइना तो हमारा दुश्मन था। आज से कुछ टाइम पहले हमने बॉयकॉट चाइना भी किया था और चाइनीज़ ऐप्स भी इंडिया में बैन कर दिए थे फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, और बॉर्डर पर भी इतने टेंशन चल रहे हैं। इसके बावजूद भी मोदी जिनपिंग से जाके मिल रहा है। जो जिनके भी ये कमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, यू डोंट हैव इवन 1% नॉलेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कोई किसी का पक्का दुश्मन नहीं होता है या किसी का पक्का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। वी आर नॉट ट्रस्टिंग चाइना टू बी वेरी एग्जैक्ट राइट नाउ। तुमने वो कहावत सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एनिमी ऑफ एन एनिमी इज़ अ फ्रेंड। सो ये उस टाइप का कुछ इक्वेशन बैठ रहा है फिलहाल हमारा चाइना के साथ। मानता हूँ कि पास्ट में हमारे काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी हिस्ट्री में दोबारा एक साथ आके किसी एक चीज़ के खिलाफ लड़ नहीं सकते। आफ्टर ऑल वी बोथ आर एशियन कंट्रीज़, और ठीक है माना बॉर्डर टेंशन चल रही है हमारी, लेकिन इस चीज़ पे भी गौर करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड खुला रख के सोचना है इस चीज़ को कि एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप के बहाने से ही, ये टैरिफ का डिस्कशन और इन सब की चीज़ों से ही क्या पता एक बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही हैं उसका भी कोई सोल्यूशन निकल जाए, राइट। ये थोड़ी सी चीज़ें सोचा करो, सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पॉइंट यही है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता और कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं होता। सब अपने अपने फ़ायदे नुकसान देखते हैं, सब अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक दूसरे से दोस्ती दुश्मनी करते हैं। एंड राइट नाउ वी हैव अ हाई कन्वीनियंस विद रशिया एंड चाइना। कुछ टाइम पहले याद हो तो मैंने बताया था कि ट्रंप ने चाइना पे भी 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। अभी तक कोई टैरिफ लगा नहीं है चाइना पे, लेकिन चाइना भी हाई रिस्क में, और चाइना इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेता है। चाइना बहुत टाइम से चाह रहा था कि उसे वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिले इन चीज़ों में, वर्ल्ड अफेयर्स में चाइना का भी नाम आए, चाइना को भी इंपॉर्टेंस मिले, और इससे बेहतर मौका आई डोंट थिंक सो कभी चाइना को मिलेगा अपनी वर्ल्ड में पहचान बनाने का। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज, एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल थ्री कंट्रीज, रशिया, चाइना एंड इंडिया। आई बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। आई बिलीव कि हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, बट हर चीज़ को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कहीं पे अपना दिमाग भी यूज़ कर लेना चाहिए। E20 फ्यूल पे करो क्रिटिसाइज कितना करना है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी। इस पर भी बात करेंगे बस यार। बाकी आपको क्या लगता है इस चीज़ पे थोड़ा कमेंट करके बता देना मुझे भी, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ पॉइंट आउट करना मुझे कमेंट्स में। बाकी मैं चला, धन्यवाद।